अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम नाउन को डिस्कस करेंगे और ब्रीफली हम नाउन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद कुछ अगर पार्ट्स रहते हैं तो फिर उसको सेकंड वीडियो में करेंगे और कुछ रोल भी है। तो उसके बाद हम 9 के फर्स्ट 5 लेसन्स और प्लस रिव्यू हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास नाउन क्या है। नाउन लैटिन वर्ड है जिसे हम नहुमन कहते हैं। नहुमन हमारे पास जिसकी मानी है अ नेम और नेमिंग वर्ड। सो हम इस तरह करते हैं कि a name, noun is the name of person, animal, place, thing, idea, occupation, action वगैरह को हम क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन हमारे पास है, अली है, अकरम है, असलम है, ये हमारे पास पर्सन हो जाते हैं। एनिमल हमारे पास कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, हॉर्स है वगैरह हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमारे पास एनिमल हो जाते हैं। प्लेस हमारे पास जैसे पेशावर है, कराची है, लाहौर है। थिंग हमारे पास पेंसिल है, बाइक है, चेयर है वगैरह। मसला हमारे पास इधर मसला फंस जाता है, जो हमारे आइडिया आ जाती है, ऑक्यूपेशन, एक्शन वगैरह। तो इधर हमारा मसला स्टार्ट होता है। इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये कंफ्यूज होते हैं। तो आइडिया में हम हमेशा स्टेटस को देखते हैं या फीलिंग को देखते हैं। जैसे नॉलेज है, ये हमारे पास फीलिंग मतलब इधर हम इसको एब्स्ट्रैक्टिव भी कहते हैं। जैसे हम कोई फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। नॉलेज हमारे पास होती है लेकिन हम टच नहीं कर सकते, हमें पता नहीं होता। जैसे पेन है, ऑनेस्टी है, ये हमारे पास सारी चीज़ें जो है या फीलिंग एब्स्ट्रैक्टिव में आ जाते हैं। ऑक्यूपेशन हमारे पास है, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, नर्स वगैरह, ये हमारे पास ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं। एक्शन है, जैसे गोइंग, ट्राइंग, ये हमारे पास जिसे जरण भी कहते हैं। टू गो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, ये हमारे पास क्या है, एक्शन है। तो ये हमारे पास सारे नाउन आ जाते हैं। इन अदर वर्ड हम कहते हैं एनी नेम गिवन टू एनी बॉडी और एनीथिंग, ये हमारे पास नाउन हो जाते हैं। कोई ना कोई नाम हो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये हमारे पास नाउन है। जैसे ऐसा वर्ड जो एंड हो जाए, आखिर में शन होगा, TION होगा, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नाउन होगा। नंबर 1 जैसे इमोशन, TION इधर है, डिसीशन, ION, ION होगा। इमोशन हो गया, डिसीशन हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास नाउन होंगे। फिर दूसरा वर्ड हमारे पास जो एंड होगा, मेंट पे, MEN पे, हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। जैसे डेवलपमेंट, इनरोलमेंट, ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो हमारे पास मेंट पे ख़त्म हो गए, हमारे पास नाउन होगा। नंबर 3 हमारे पास ऐसा वर्ड हो जो नेस पे ख़त्म हो, NES पे, वो हमारे पास नाउन होगा। जैसे काइंडनेस, बेटरनेस, ऐसे वर्ड जो नेस पे ख़त्म हो हमारे पास नाउन होंगे। नंबर 4 हमारे पास CE पे ख़त्म हो, हमारे पास क्या होंगे, नाउन होंगे। जैसे वायलेंस, टॉलरेंस, वैसे वर्ड है जो हमारे पास CE पे ख़त्म होते हैं। नंबर 5 हमारे पास ऐसे वर्ड जो TY या ITY पे ख़त्म हो तो हमारे पास वो भी क्या होंगे, नाउन होंगे। जैसे ऑनेस्टी है, एबिलिटी है, ITY है, LY है, ये हमारे पास क्या है, नाउन है। तो ये हमारे पास 5
ऐसे वर्ड है, ऐसे ट्रिक्स है जिसे हम अगर याद करें तो हमारा मसला हल हो जाता है नाउन को समझने का। क्योंकि हम पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का तो हमें पता चलता है, लेकिन ऑक्यूपेशन, आइडिया वगैरह में हमें मसला होता है। तो इस आइडिया या फीलिंग या एब्स्ट्रैक्टिव के लिए हम ये कुछ रूल है या कुछ ट्रिक्स है उसको याद करते हैं, और तो फिर हमें मसला नहीं होता। तो इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप आ जाते हैं नाउन के। जो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्टिकुलर या यूनिक पर्सन, प्लेस और थिंग को हम क्या कहते हैं? हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे ख़ास नाम होगा, ख़ास होगा, वो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास प्रॉपर होगा। रूल हमारे पास ये है कि ये कैपिटल वर्ड से लेटर से स्टार्ट होगा, और ये हमारे पास सिंगुलर होगा। जैसे अली है, अली हमारे पास अली है, तो फिर अली 10-20 अलीज नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे असलम है, असलम्स नहीं हो सकते, असक्रम नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास पर्सनल है। तो रूल हमारे पास क्या होगा? हमेशा हम किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। दूसरा हमारे पास ये है कि पहले कैपिटल लेटर से हो, दूसरा हमारे पास ये सिंगुलर होंगे। जैसे असलम, असलम ऐसा हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड है जो हमारे पास है तो प्रॉपर, लेकिन स्टार्ट किससे होते हैं? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कलर्स है, सीजन्स है एंड डायरेक्शन है। ये हमारे पास है तो प्रॉपर, लेकिन स्टार्ट हमारे पास स्टार्ट स्मॉल लेटर से होते हैं। जैसे अली लाइक्स एप्पल्स एंड मैंगोज, ये हमारे पास स्मॉल लेटर है, ये हमारे पास स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। दूसरा हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये हमारे पास सिमिलर होंगे। जैसे बहुत सारे बकरियां, ये तो बकरी होंगे, तो फिर हम एक बकरी को उठा लें। जब तक हम एक बकरी को नहीं उठा ले तो हमें ये पता नहीं चलता हमें कौन सी मेरी बकरी है। ये बहुत सारी बकरियां हैं तो पता नहीं चलता। अगर मैं कहूँ कि ये वाली बकरी है, ये ब्लैक वाली बकरी है, ये प्रॉपर फिर हो जाता है। और इस तरह सारे एक कॉमन है, क्योंकि सारे सिमिलर है, कॉमन है। तो हमारे पास हम को आम नाउन, प्लेस और थिंग को हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। रूल हमारे पास क्या है? ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। दूसरा, ये सिमिलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तीसरा हमारे पास है कि इसके आगे हमेशा आर्टिकल भी इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल कैसे हो सकते हैं? जैसे गर्ल है तो हमारे पास बहुत सारे और गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉय है, बॉयज़ भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि हम इसका जमा सिंगल भी हो सकती है और प्लूरल। और हमारे पास प्रॉपर जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। तो हमारे पास 3 रूल है। सबसे पहला हमारे पास स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। दूसरा हमारे पास आर्टिकल ज़रूर साथ होगा। तीसरा हमारे पास ये कि सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास कॉमन नाउन है, ये हमारे पास सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे गर्ल है, हमारे पास गर्ल्स है, बॉय बॉयज़, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर में हमारे पास फिर 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक हमारे पास काउंटेबल होते हैं, दूसरा हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं। अब सिंगुलर में काउंटेबल, जैसे हमारे पास इसके काउंटेबल के लिए हमारे पास एन या ये इस्तेमाल होगा आर्टिकल ज़रूर, वरना ये हमारे पास अनकाउंटेबल में चला जाएगा। जैसे अ डजन
एग्स है हमारे डजन, एक ये हमारे पास एक को जाहिर करता है। डजन हमें पता है कि हमारा 12 होते हैं, तो हमारे पास 12 दर्जन बराबर हो जाते हैं। ठीक है। एन एरोप्लेन, एन हमारे पास एक को जाहिर करते, एरोप्लेन एक है। दूसरा हमारे पास अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वी कैन काउंट, जैसे सम होमवर्क, होमवर्क तो दिया लेकिन हमें पता नहीं कितना होमवर्क है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। टी हम काउंट नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हम काउंट नहीं कर सकते। जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल होगा, जो हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारे पास अनकाउंटेबल होगा। तो उसके बाद हमारे पास प्लूरल में हमारे पास सेवरल पीपल, प्लेस, थिंग्स को हम क्या कहते हैं, हम प्लूरल कहते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल्स, क्योंकि हम गिन सकते हैं ना, बस जमा करते जाएंगे। बॉक्स, बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्स होंगे। मैंगो, हमें पता होता है कि कितने मैंगो है, मैंगो हम गिन सकते हैं लेकिन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 हम गिन सकते हैं। ये हमारे पास ये जमा हो जाते हैं। लेकिन जमा से बात आगे चली जाए और जब हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब है आम है लेकिन इतने ज़्यादा हो गए कि हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या हो जाएंगे। जैसे चावल है, एक बोरी में चावल है, बहुत मुश्किल से हम गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल हो जाते हैं। ठीक है। अनी है, टी है, बाकी चीज़ें जितनी भी है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, हमारे पास क्या अनकाउंटेबल है। प्लूरल, जमा, वाइड और जमा जैसे होते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल हमारे पास सिंगल है और उसकी जमा हमारे पास एप्पल्स है। तो हमारे पास जमा कैसे बनाएंगे, अगर ऐसा वर्ड जो आखिर पे उसका वो हो, SO, SS हो, ज़ायड हो, CH या X हो, उसके S को हम हटा के हम क्या उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जैसे क्लास है, हम ES लगाते हैं, क्लास है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 2 वर्ड है, डबल S। हम कहते हैं ऐसे वर्ड होंगे जो एंड पे ऐसे वर्ड आए तो फिर हमारे पास क्या होगा, ES लगाया जाएगा। दूसरा हमारे पास Y है, अगर Y आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, हम Y की बाद Y को हटा के IES लगाएंगे। जैसे लेडीज़, LADY है, LADY है, Y को लगा के LADIES लगाते हैं, लेडीज़ हो जाता है। F या FE हमारे पास आ जाए तो हम VES में कन्वर्ट करते हैं, जैसे वाइव्स है। उसके बाद हमारे पास कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमारे पास लगते तो सिंगुलर है लेकिन हमारे पास होते प्लूरल है। जैसे सीजर्स, सीजर हमारे पास जैसे होता है, ये जोड़ हमारे पास जितने भी जोड़े होंगे ना, जिससे टू जैसे सीजर होता है, ये 2 कनेक्टेड होते हैं। ये लगती तो एक है लेकिन हमारे पास ये जमा होते हैं। जैसे हम दूसरा है स्पेक्टिकल है, ये ऐनक है, 2 है, पियर है, तो हमारे पास ऐनक, ये हमारे पास क्या होते हैं, लगते तो जमा है लेकिन होते जमा है। लगते वाहिद है, एक है लेकिन होते जमा है। जैसे ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र एक होता तो एक है लेकिन हमारे पास 2 PR है, तो हमारे पास ये हमारे जमा हो जाती है। तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड है जो हमारे पास लगते तो जमा है लेकिन होते वाहिद है। जैसे फिज़िक्स हम S लगाते हैं लेकिन ये होता क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास जितने भी होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वाहिद होते हैं। जैसे फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, वर्ड हमारे पास जो S पे ख़त्म हो जाए हमारे पास क्या होंगे, जमा होंगे। जैसे न्यूज़, ये हमारे पास सारे वाहिद होंगे, S पे ख़त्म हो जाए। डिजीज़, मोलासेस, रॉकेट से हमारे पास सारे कॉमन डिसीज़। ठीक है। गेम में कुछ है तो हमारे पास ये सारे
क्या हो जाते हैं, होते लगते तो जमा है लेकिन होते हमारे पास है सारे वाहिद होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उसके बाद हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे पास इज नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ नाउन। ठीक है, ग्रुप ऑफ नाउन हमारे पास होंगे। इट्स रेफर टू ऑल आर वर्ड, ये हमारे पास सबको इकट्ठा रखेगा। रेवड, जैसे रेवड हमारे पास होते हैं। इट यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन, जैसे पुलिस हो गई। ठीक है, ये हमारे पास रूल होगा, ये हमेशा जो होगा जमा में इस्तेमाल होगा। लेकिन हमारे पास इसके फिर 2 टाइप्स हो जाते हैं, जिधर हम ये सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा या प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। अगर एक काम है, एक ग्रुप है और एक सिंगल काम कर रहे सारे मुत्तफिक है, तो हमारे पास सिंगुलर इस्तेमाल होगा। अगर टीम है, ग्रुप है और ये मुख्तलिफ काम करते हैं, तो ये हमारे पास जमा इस्तेमाल होगा, प्लूरल इस्तेमाल होगा। जैसे ज्वेलरी है, जजेस है, एज रीच्ड अ डिसीजन, इस फैसले पर पहुंच गए। तो एक जज तो नहीं होता, जितनी पैनल होता है जजेस का, वो सारे फैसले पे पहुंच जाते हैं। तो हमारे क्योंकि सारे मुत्तफिक हो जाते हैं कि फ़ैसला हो गया, तो हमारे पास ये सारे जजेस मुत्तफिक हो जाते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ गया, एज आ गया। द कपल ईट्स आउट वंस अ मंथ, दोनों इकट्ठे जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगल काम करते हैं। जब सिंगल काम और दोनों मिलके करते हैं या ग्रुप मिलके करते हैं, तो हमारे पास और सारे मुत्तफिक होते हैं, हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। अब ज्वेलरी है, वही ज्वेलरी है, लेकिन क्या कहते हैं, काम मुख्तलिफ करे। जो ज्वेलरी वर अलाउड टू गो टू दियर ओम्स, अब ओम्स के लिए, घर के लिए जा रहे हैं। हर जज का अलग अलग घर है, अलग अलग घर का ले जा रहे हैं, अलग अलग काम है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो इत्तिफाक नहीं रहा, तो इत्तिफाक नहीं होगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये प्लूरल इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर सेम काम करेंगे, इत्तिफाक में काम करेंगे, तो हमारे पास ये सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर प्लूरल होगा। उसके बाद हमारा है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। ऐसा नाउन गिवन फीलिंग, इमोशन और स्टेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। या अदर वर्ड में हम कहते हैं कि ऐसा नाउन जो कैन नॉट बी सीन और टच बट इट कैन बी फेल्ट। ऐसा नाउन जिसे हम न देख सकते हैं, न टच कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लव है, एट है, गेस है, एंगर है, ऑनेस्टी है, सैड, ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम फील तो कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, ना इसको सीन देख सकते हैं। अच्छा, मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन ऐसा नाउन जिससे दूसरी थिंग्स हम बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, इससे हम बाकी चीज़ें बना सकते हैं। वुड है, जैसे वुड है उससे हम प्लास्टिक, वुड है हम चेयर वगैरह बना सकते हैं। पेपर है, आयरन है, इससे बाकी ऐसा मटेरियल नाउन है of which other things can be made, जिसे हम बाकी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, काउंटेबल कंक्रीट नाउन वो नाउन होता है जो हम मटेरियल से बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंक्रीट कहते हैं। अब ऐसा कंक्रीट है जिसे हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो कंक्रीट हमारे पास आ जाता है। जैसे कि बुक है, ये मटेरियल नाउन से बन के हमारे पास कंक्रीट बन गया और हम इसको अब टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। कीज़ है, पेन्स है, चेयर वगैरह, ये सारे हमारे पास कंक्रीट बन जाते हैं, मटेरियल से बनते हैं और जो बन के आ जाते हैं हमारे पास क्या हो जाते हैं? वो कंक्रीट होते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास नंबर 7 है जेरेंड। जेरेंड नाउन, जेरेंड नाउन को हम वर्बल नाउन कहते हैं। वर्बल नाउन क्यों कहते हैं? कि हम वर्ब को ज़बरदस्ती
मजबूर करके हम क्या करते हैं, नाउन बनाते हैं। तो इसी वजह से हमें जेरंड नाउन या वर्बल नाउन कहते हैं। ये हमेशा एंड पे हमारे पास ING जिस वर्ड के पीछे होगा वो हमारे पास जेरंड होगा, नाउन होगा। इसको हम एज ए सब्जेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे विलिंग वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, ये हमारे पास एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया। एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई प्रीफियर स्टडिंग इंग्लिश, ये हमारे पास क्या आ गया, एज ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमारे पास साथ होगा, जैसे आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग, ये हमारे पास प्रीपोजिशन साथ हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माई एम इन लाइफ इज बिकमिंग राइटर, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीट करना, मुकम्मल करना के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ड हो जाता है, हमारे पास एक जेरंड हो जाता है। उसके बाद हमारे कुछ जेंडर ऑफ नाउन होते हैं। जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ए लैटिन वर्ड है, जेनस से निकला है। जेनस की मानी काइंड और शॉर्ट। हमारे पास जेंडर के 4 टाइप्स है। इनमें सबसे पहले मैस्कुलिन को हम नर के लिए इस्तेमाल करते हैं, नर पर्सन हो या एनिमल हो, लेकिन होगा मेल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मैस्कुलिन होगा, जैसे बॉय है, फादर है, लॉयन है वगैरह। फेमिनाइन फीमेल से निकला है, फीमेल के लिए होंगे, इसमें क्या होगा, पर्सन और एनिमल हमारे पास क्या होंगे, फीमेल होंगे, जैसे गर्ल्स हो गया, लॉन्स हो गए, सिस्टर्स हो गए, बाकी मदर्स हो गई, ये हमारे पास सारे क्या है, फेमिनाइंस हो गए। कॉमन जेंडर, कॉमन होगा लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होगा, दैट पर्सन होगा या एनिमल होगा, और ये हमारे पास दोनों को शो कर रहा होगा, मेल को भी शो कर रहा होगा, फीमेल को इस्तेमाल कर शो कर रहा होगा। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारे पास मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। टीचर है हमारे पास, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। पायलट मेल फीमेल, प्लेयर फीमेल मेल, दोनों हो सकते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर वो होगा जो ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा, मतलब हम नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे चेयर है, पेन है, टेबल है, बस है, कार है, हमारे पास न्यूट्रल जेंडर है, हमारे पास क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, हमारे पास सारे हो जाएंगे न्यूट्रल जेंडर। तो हमारे पास ये हमारे टाइप्स हो गए। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हम बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह।